हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दें आप लोग। ये जो है कक्षा 11 वालों की परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? 21। लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि बोर कक्षा में बोर कक्षा से संबंधित जो है ऊर्जा निकालना है कि कह सकते हैं ना, विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न कक्षाओं की एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का फार्मूला आपने लिखा है ना कि कक्षाओं की अगर एनर्जी निकालनी हो तो फार्मूला होता है E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा देखिए ध्यान से, आज आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? देखो, पहला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना। प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है और आपको आर का मान दिया है। यदि आर का मान नहीं दिया गया होता, सुन ले आप लोग, यदि यहाँ आर का मान नहीं दिया गया होता तो आपके पास फार्मूला है वेग निकालने का कि v बराबर क्या लिखते हैं? 2.188 10⁻6 क्या करेंगे? Z² है ना, Z/n मीटर प्रति सेकेंड। ये फार्मूला होता है। अगर आर न दिया गया होता तो आप इस फार्मूले का यूज करके आराम से निकाल देते, लेकिन आपको आर का मान दिया है तो आप आर का मान रखने के लिए आपके पास एक फार्मूला दिया गया है mvr = nh/2π। mvr = nh/2π। आप इस फार्मूले का यूज कीजिए। वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? v = nh/2πmr। n का मान क्या दिया गया? प्रथम कक्षा है ना, तो n का मान 1 लिखेंगे आप। और आपको h का मान मालूम है, क्या है? 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। और आपको 2 का पाई का मान मालूम है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसका मान क्या लिखें आप? और लिख दें 9.1 10⁻31 किग्रा लिखो। आप जूल का मान जानते किस में लिखिएगा? मैंने जूल में आपको मान लिखवाया है कि जूल बराबर होता है किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। जूल का मान इसमें रखें आप, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, ताकि किग्रा से किग्रा हो सके, क्या हो सके? कैंसिल हो सके। ठीक है, तो आप ये रखिए मान। यह v = n का मान क्या दिया है? 1 दिया है। h का मान रखिए 6.626 10⁻34 क्या लिखेंगे? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, यही लिखेंगे आप। इसके बाद इंटू सेकेंड भी है, इंटू सेकेंड। इसके बाद आप 2 का मान रख लीजिए। पाई का मान 3.14 होता है, या 22/7 भी कर लें आप। इसके बाद यम का मान 9.1 और 10⁻31 किग्रा। और आर का मान क्या दिया? देखो, आर का मान दिया इतना मीटर, 0.529 10⁻10 मीटर, -10 मीटर। अब देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है ना। इसके बाद 1 मीटर कैंसिल हो जा रहा है, 1 सेकेंड कैंसिल हो जा रहा है। आपको मिलेगा मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर आप लिखेंगे 1 मीटर बचेगा और सेकेंड इनवर्स बचेगा, तो मीटर सेकेंड इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति। यही तो वेग का मात्रक है, यही तो वेग का मात्रक है। बाकी आप सब वैल्यू को सॉल्व कर लो, आप सभी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। अच्छा देखो, ये क्या मिलेगा? 22/7 ही करने, क्या 7 को ऊपर कर दिया जाए? 22/7 कर दें क्या? 7 को ऊपर कर दें आप। v = क्या हो जाएगा? 7 × 6.626
और इसको आप सॉल्व कर लें, यहाँ कितना बचेगा, ये 10 के पावर माइनस 41 हो जाएगा क्या ना, ऊपर जाएगा प्लस 41 हो जाएगा, 10 के पावर 41। इसके बाद ये वैल्यू क्या आ रहा है, 44 इंटू 9.1 गुणा कर लीजिए आप, 44 इंटू 9.1, ये मात्रक मिलेगा मीटर सेकेंड इनवर्स, 44 इंटू 9.1, 400 पूरा 4 है। इसके बाद कुछ और ये बचा हुआ है 0.529, ठीक है। इसका अच्छा, इसको आगे सॉल्व किया जाए, v इक्वल टू 7 से गुणा कर कितना मिलेगा, 7 छंग 42, क्या मिलेगा, 7 छंग 42 के 2, 4 लग गया हासिल। इसका पूछ रहे हैं, देखिए 7 छंग 42, 4 लग गया हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 7 छंग 42, हाँ ये इतना आ जाएगा। और इसको करा लीजिए कैंसिल, मतलब कराएंगे कितना मिलेगा आपको मिलेगा 7, 10 के पावर क्या मिलेगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे क्या वैल्यू मिल रहा है आपको 211.81। अच्छा करिए डिवाइड, 46.382 में या 38 में आप 211.81 से भाग दीजिए, जीरो पॉइंट 218, 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये आप इसको लिख सकते हैं, क्या पता है 2.18, 10 के पावर क्या लिखेंगे 6 मीटर प्रति, लिख लीजिए फटाफट आप। ध्यान दीजिए आप, हाँ लिख लीजिए आराम से आप लोग, अरे सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले आप इसको पढ़िए फिर आराम से लगाइए। देखो अगला प्रश्न क्या दिया है, ये हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ना n बराबर 5 से n बराबर 2 में आ रहा है, n बराबर 5 से कहाँ आ रहा है, n बराबर 2। अब वो कह रहा है कि जब 5 से वो 2 में आ रहा है तो वो कितना आवृत्ति निकालेगा और कितना तरंग दैर्ध्य निकालेगा। ये कहें आप लोग कि वो जो एनर्जी निकालेगा उसकी आवृत्ति क्या होगी। हाँ सुने ध्यान से कि 5 से अगर 2 में आएगा तो एनर्जी निकालेगा, और आपको वही एनर्जी निकालेगा और उसी में बताना है कि तरंग दैर्ध्य कितना निकालेगा और क्या बताना है आवृत्ति कितना निकालेगा। तो पहले एनर्जी निकाल लो, एनर्जी से आप आवृत्ति निकाल लीजिए और आवृत्ति से क्या निकाल लीजिए तरंग दैर्ध्य, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 कक्षाएं हैं 5 और 2, इसको आप उच्च ऊर्जा कक्षा मानोगे, इसको क्या मानेंगे निम्न ऊर्जा की कक्षा। अच्छा देखो ध्यान से, इस प्रश्न को देखो लगाएंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 5 से n बराबर कहाँ आ रहा है 2, तो क्या करेगा कुछ एनर्जी निकालेगा, ये ध्यान दें कुछ एनर्जी निकालेगा। आपको निकालना है, एनर्जी को तो नहीं पूछा है, एनर्जी तो नहीं पूछा है आपसे, हाँ आपसे न्यू पूछा है, आपसे लैम्डा पूछा है, लेकिन इन दोनों को निकालने के लिए आपको ई पता होना चाहिए। अगर आपको लैम्डा पता हो तो एनर्जी निकाल सकते हो, न्यू पता हो तो एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ई पता है तो आप न्यू निकाल सकते हैं, आपको ई पता है तो आप क्या निकाल सकते हो लैम्डा, या न्यू पता है तो भी लैम्डा निकाल सकते हो, न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब देखो यहाँ पे 2 ऊर्जाएं हो गई, एक ही कक्षा नहीं 2 कक्षाएं हैं, तो उनके ऊर्जा का क्या निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन को 2 से 5 पे जाना हो तो एनर्जी अवशोषित करेगा, अगर 5 से 2 में आना हो तो एनर्जी निकालेगा। तो जो एनर्जी निकाल रहा है वही निकालना है, कितना एनर्जी निकाल रहा है उसको बोलते हैं 2 कक्षाओं की एनर्जी में जितना डिफरेंस होगा। ध्यान दिया,
इस कक्षा से उसने जितना एनर्जी अवशोषित किया है उस कक्षा में जाने के लिए वापस आते समय वह उतनी ही एनर्जी निकाल देगा। तो जितना एनर्जी उसने लिया है ना, कैसे निकालेंगे पता है? आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इसकी कितनी एनर्जी है, इसकी कितनी एनर्जी है। तो अगर ध्यान दीजिए आप, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, तो आप ये देख लो कि इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो जितना अधिक रहेगा उसका एनर्जी, इस कक्षा की एनर्जी इस कक्षा से जितनी अधिक रहेगी, यह क्या करेगा, यह उतना ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा ताकि वहां जा सके। नहीं समझ पा रहे हैं आप? मैं इसको फिर समझा रहा हूँ। जैसे देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप निकाला है, पहले कक्षा की ऊर्जा क्या निकाला है, आप निकाला -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको याद हो तो। H परमाणु के लिए पहले कक्षा की ऊर्जा इतनी है। दूसरे कक्षा की ऊर्जा क्या निकाला आपने, आप कर दो, क्या निकाला पता है? आप निकाला -3.4 क्या लिखा है, Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगले कक्षा की ऊर्जा क्या होगा, आप लिखा है 1.51 इलेक्ट्रॉन Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखो, ये ज़्यादा माइनस में है, ये पहले कक्षा की ऊर्जा, ये कम माइनस में है, थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये एनर्जी थोड़ी हाई है, और ये एनर्जी क्या है, और ज़्यादा है, और हाई है। ये एनर्जी कम है क्योंकि ज़्यादा निगेटिव है, ये एनर्जी थोड़ी सी अधिक है, ये एनर्जी थोड़ी सी। लेकिन आप देखो, आप यहाँ ये कहाँ रखते हैं वैल्यू, आपको ये वैल्यू नहीं रखना है भाई, वो तो जेड एन का मान रख के तब निकाले ना इसको, आपने जेड और एन का मान रख के निकाला हुआ है। चलिए ठीक है, ये है आपका, समझ तो पा रहे हो ना यार? पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी है हाइड्रोजन के लिए, दूसरे कक्षा की ऊर्जा इतनी है, तीसरे कक्षा की ऊर्जा इतनी है। अच्छा आप देखो, आपको अगर कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डेल्टा ई निकालो। डेल्टा ई क्या होता है, उच्च ऊर्जा माइनस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ जाने वाला है और प्रारंभिक कौन है, हाँ, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो डेल्टा ई क्या निकालेंगे, -3.4, फिर माइनस क्या होगा, 13.6। समझ तो पा रहे हो कि नहीं आप? अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम ये है, पहले ये थी, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्या होगा, -3.4 प्लस 13.6, कितना आ रहा है देखो, 10.2, क्या आ रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? बड़ा बढ़िया केस है कि अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना हो तो इतना एनर्जी ये बाहर से लेगा तब जाएगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ आना तो ये इतना एनर्जी निकाल देगा। तो वही ठीक कंडीशन वो वहाँ वहीं भी है, वहाँ भी यही कंडीशन है कि ये एनर्जी लेके वहाँ गया, इसकी एनर्जी कुछ है मान लो, अब वही निकालना कि यहाँ कितनी एनर्जी है और यहाँ कितनी एनर्जी है, आपको ये डिफरेंस निकालना है, कितना लेके गया। अब जितना लेके गया उतना निकाल भी देगा, उतना ही निकालेगा ना। तो वास्तव में लेके गया नहीं निकालना है, वास्तव में जो निकाला वो मतलब कितना एनर्जी वो निकाला है, कितना एनर्जी वो निकाला है, जितना लेके गया उतना निकाला है। डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि अवशोषित किया है कि निकाला है, समझो ध्यान से। जैसे जितना एनर्जी वो लेगा निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी बाहर से अवशोषित करेगा, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आते समय उतना ही एनर्जी वो निकाल देगा। समझ पा रहे हैं आप? निकाल देगा। अब कैसे पता करेंगे कि उसने एनर्जी लिया है कि एनर्जी निकाला है? अगर एनर्जी का वैल्यू प्लस में आएगा तो समझेंगे उसने एनर्जी लिया है, अगर एनर्जी का वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में, तो क्या समझेंगे, एनर्जी निकाला है। यही डिफरेंस होगा बस, दोनों देखो मान तो बराबर ही रहेगा, लिया गया एनर्जी और निकाला गया एनर्जी दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, बराबर। बस पता कैसे करेंगे कि वो लिया है कि अवशोषित किया है कि उत्सर्जित किया है। अगर प्लस में है तो उसने समझ लो अवशोषित किया है, माइनस में है तो क्या किया है, हाँ। तो पहले आप एनर्जी अच्छा निकालो, इतना मैंने इससे चर्चा कर दिया झूठे में, देखो ध्यान से। अच्छा सुनो, पहले आप सुन लो,
आप सीधा निकाले डेल्टा ई। क्या निकालेंगे आप? हाँ, कि कितना इसने लिया वहां से वहां जाने के लिए। लेकिन आप तो चर्चा क्या कर रहे, सुनो पहले, आप ये मत निकालो कि यहाँ से यहाँ जाने वाला, नहीं, आपको निकालना यहाँ से यहाँ आने वाला। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, उसकी बात करनी है, ठीक है। तो आप इसको मान लो कि ये अंतिम है, इसको E2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, मान सकते हैं कि नहीं? तो डेल्टा ई क्या निकालेंगे? डेल्टा ई का मतलब एनर्जी ही है, एनर्जी ही है, बस वो दिखा रहा है कितना एनर्जी लिया गया या दिया गया। तो क्या निकालेंगे? अंतिम डेल्टा E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू क्या है वो भी नहीं पता, E1 का क्या होगा वो भी नहीं पता। अच्छा देखो, आप कह सकते हैं E2 इक्वल टू एच, कह सकते हैं ना, आप E2 का मान निकालो। क्या निकालेंगे? फार्मूला एनर्जी का क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। अच्छा देखो, अगर हम E2 का मान निकालना चाहें तो यहां देखो, n का मान 2 रखोगे, n का मान क्या रखेंगे? 2, और z का मान क्या रखेंगे? सुनो ध्यान से यार, जैसे अगर आपको E2 का मान पता हो, E1 का मान पता हो, आपने E2 E1 मान लिया कि मैं, आपने इसको E2 माना, अंतिम वाले की E2, अब जहां से आए उसको क्या माना? प्रारंभिक। अगर आपको E2 का एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालने का सामान्य सा फार्मूला है कि क्या लिखेंगे आप लोग? -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। तो देखो जेड का मान, दोनों एच परमाणु है तो जेड का मान 1 रखेंगे, लेकिन अगर आपने E2 की बात की तो एन का मान क्या रखेंगे? 2, ये रखोगे ना, तो क्या रखेंगे आप? देखिए सीधा रख लो मान, यही रख लो मान यार, 1/4 कर सकते हो, 1/, क्योंकि n का मान 2 रखोगे ना यहाँ पे, 1/4 हो जाएगा। इसको निकालेंगे, क्या मिलेगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अभी आपने निकाला है यार, अभी हाल में निकाला है। E1 का मान क्या रखेंगे आप? -13.6 1/25 आएगा। क्यों? क्योंकि n का मान 5 है, n का मान क्या है? तो 25, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? मैंने निकलवाया था आपको, देखो, अरे की निकलवाया रे यार, तार मान आई है 0.5, हाँ 54405। अच्छा देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये एनर्जी का वैल्यू है, तो आप क्या करें? E2 माइनस E1 करना है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम का मान कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, बाद में कर लीजिएगा। फिर -0. माइनस में रहेगा ना, -0.544। इसको देखिए क्या आएगा? -3.4 प्लस क्या आएगा? 0.544। ये माइनस करो, कितना आ रहा है? -3.4, फिर क्या करेंगे आप? 0.544, ये 6 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ठीक है, और ये क्या मिलेगा? 13 में से 5 का 8, यही मिलेगा ना, देख लो। हाँ, मतलब क्या पता है? माइनस का मतलब ये मत समझिए, एनर्जी कभी माइनस में नहीं आता है, इसका मतलब है कितना एनर्जी इसने निकाल दिया है। जब उच्च ऊर्जा से n का, जिससे n बराबर 5 है ना, ये उच्च ऊर्जा वाला है, और ये क्या है? निम्न ऊर्जा वाला। जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा तो एनर्जी निकलवा ही करेगा। कितना एनर्जी निकालेगा? हाँ, और अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना एनर्जी चाहिए? अब देखो, आपने डेल्टा ई निकाल लिया, अभी आपको क्या निकालना है? आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है? आवृत्ति। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? आवृत्ति। डेल्टा ई लिख दो, डेल्टा ई बराबर एच न्यू, क्या रख लीजिए आप? एच न्यू। ई का मान क्या दिया है? -2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति, वही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद एच का मान 6.626 10 की पावर -34
जूल सेकेंड और न्यू का मान निकलेगा। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी जूल में रखो ताकि जूल से जूल कैंसिल हो जाए। ठीक है, आप क्या रख सकते हैं, -2.856 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ और क्या लिखेंगे आप, जूल 6.626 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, न्यू रहेगा। न्यू क्या है, आवृत्ति है। इस वैल्यू को लाओ इधर, होगा ना, ये नीचे आएगा। तो क्या करेंगे आप, न्यू इक्वल टू -2.856 क्या होगा, ये इसका करो, क्या है मल्टीप्लाई, क्या आया है 2.856 में 1.6 से गुणा कीजिए, क्या आया, -4.570 ना, 10⁻⁻⁻⁻⁻। और ये वैल्यू नीचे आएगा, फिर ऊपर का 10⁻34 कर दीजिए आप, बटा 6.626 सही है यार, सही है। ये सेकेंड है, ये सालो करो यार, ये क्या बात हो रहा है, इसको सालो करो, क्या है, भाग दो इसमें, 4.57 ने 6.626 से भाग दीजिए। आवृत्ति न्यू बराबर 4.57 में 6.626 से भाग दीजिए, हाँ 0.682, इसके बाद 8 9। अच्छा ये क्या आएगा वैल्यू, आपको ये मिलेगा 10⁻⁻ आएगा 15, नहीं +15 आएगा, 10⁻+15 और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। आप और सॉल्व कीजिए, इसको लिए न्यू इक्वल टू 6.89 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट। समझ पा रहे हो ना। अभी आपको न्यू मिल गया, तीसरे स्टेप में निकाल दो न्यू इक्वल टू C/λ, या एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, E इक्वल टू C/λ, वहां C का मान रखो, नहीं आसान है ये, ठीक है। न्यू इक्वल टू C/λ, आप न्यू का मान रखिए, C का मान रखिए, क्या मिल जाएगा आपको, लैम्डा। फटाफट सॉल्व करो। अच्छा देखिए ध्यान से, क्या होगा, न्यू इक्वल टू C/λ है, तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू C/न्यू। C का वैल्यू रख दिया आपने, और न्यू का मान क्या मिलेगा, न्यू का मान 6.89, 10 के पावर क्या लिखेंगे 14 सेकेंड इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा। अच्छा ये कितना रहा है वैल्यू, 3 इंटू, हाँ 3/6.89 435, और ये क्या होगा 10 के पावर 8, 10 के पावर क्या हो जाएगा -14 मीटर, हाँ होगा, तो क्या मिलेगा, आप इसको लिख ले 4.35 10 के पावर -7 मीटर, या ऐसा करो ना। अच्छा अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो, तब एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो जानते हैं क्या, 10 की पावर यहाँ 10 करना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ करेंगे 400, ऐसा करो, इतना आएगा 10 के पावर -10 मीटर, या 4350 एंगस्ट्रॉम, ऐसा लेके जाएंगे ना, 3 अंक लेके जाओ, 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, इतना एंगस्ट्रॉम। अच्छा अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या दिया है देखो, तीसरे प्रश्न में दिया है कि हीलियम प्लस के प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा निकालनी है। हीलियम प्लस के पहले कक्षा की ऊर्जा निकालनी है और उसकी त्रिज्या निकालनी है। नहीं निकाल सकते आप, देखो प्रथम कक्षा n का मान 1 है और z का मान 2 है। आपको अगर निकालना है एनर्जी, लिख सकते हैं प्रथम ऊर्जा निकालो,
क्या होता है -13.6 n² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। क्या है देखो, जेड का मान क्या रखेंगे आप 4 और एन का मान 1, -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये 4 से गुणा करो, क्या आ रहा है 24, 4 × 12, इतना आ रहा है ना। देखो उसमें आ रहा है कि नहीं वीडियो में। इसके बाद क्या निकालना है, ऊर्जा, त्रिज्या निकालना है ना। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है त्रिज्या का 0.529 n² अपॉन जेड। क्या होगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, n का मान 1 है तो क्या लिखेंगे आप 0.529 बटा 2 होगा ना एंगस्ट्रॉम। कटाव क्या आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, ऐसे आएगा ना 2 दूनी 4, हाँ भाग कितना आएगा 0.2645 कितना आ रहा है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए, क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन और है, इन दोनों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ये क्या दिया देखो, सुनो ध्यान से। बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की ऊर्जा इतनी जूल प्रति मोल में दिया है, जूल प्रति परमाणु नहीं दिया है। 1 मोल परमाणु की ऊर्जा दी गई, एक परमाणु की ऊर्जा नहीं, 1 मोल परमाणु की ऊर्जा इतनी दी गई है। पूछा है तो द्वितीय कक्षा के लिए ना, कैसा पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा में उत्तेजित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। इस प्रश्न को पहले समझ लो यार। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम बोर कक्षा की ऊर्जा इतना जूल प्रति मोल, मतलब 1 मोल परमाणु की ऊर्जा इतनी है। तो द्वितीय बोर कक्षा में उत्तेजित होने के लिए, मतलब उसको दूसरे कक्षा में जाना है, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए। आपको डेल्टा ई निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा ई। ठीक है, आप ये समझो, आपको जो है मान लो कि E1 का मान दिया है और E2 का मान निकालोगे ना, तभी तो डिफरेंस निकाल पाओगे कितना चाहिए। अब देखो, आपको E1 और E2 का मान अगर निकालना हो, आपने संबंध पढ़ा हुआ है E1 और E2 में संबंध क्या पढ़ा है, E1/E2 बराबर क्या लिखते हैं, क्या होता है E1 का मान क्या होगा Z1² अपॉन N1² बाई Z2² अपॉन N2²। याद आ रहा है आपको। अभी सुनो पहले, नालायक देखो, परमाणु तो एक ही है, तो आप Z1 और Z2 का मान क्या रखेंगे फिक्स। अगर हाइड्रोजन होता, हीलियम होता, तो Z1 का मान और Z2 का मान अलग अलग आता, लेकिन परमाणु एक ही है, तो यहाँ Z1 और Z2 का मान क्या रहेगा 1। Z1 और Z2 का मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, लेकिन हाँ N1 और N2 का मान अलग रहेगा। यहाँ N1 का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, पहले कक्षा है, और N2 का मान क्या रखेंगे, समझ पा रहे हैं आप। Z1 Z2 का मान मालूम है, परमाणु एक ही है, तो परमाणु में कहा दो Z1 Z2 कैसे बदलेगा, तो Z1 Z2 का मान फिक्स है, N1 N2 का मान बदल रहा है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे आप E1 = E1/E2 बराबर Z1² 1 क्या लिखेंगे 1/1, क्या लिखेंगे इसके बाद 1/4 आ जाएगा, 1/4। इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। E1 बराबर E1/E2 बराबर, हाँ 1/1 इंटू 4/1 गुणा कर दो, क्या आएगा E1 = 4 इंटू E2 हो जाएगा। आपको E1 का मान दिया है, पहले कक्षा की ऊर्जा क्या दिया है, देखो ध्यान से, E1 का मान दिया है ना यार, क्या दिया है E1 का मान,
-13.2 10 के पावर 5 ना जूल प्रति मोल। अब यही मान रखो, E1 का मान रखिए, ठीक है। E1 का मान क्या रखेंगे आप, या सीधा करो ना, E1/4 बराबर E2। E1 का मान क्या दिया है, -13.2, हाँ 1.2 है, 1.2/4 इसके बाद इंटू 10 के पावर 5 ना जूल प्रति मोल। मात्रक चेंज मत कीजिएगा आप लोग। चालू करो, क्या आ रहा है, 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, फिर क्या मिलेगा, हाँ क्या, अच्छा 3.28 10 के पावर 5 जूल प्रति मोल। आपको E2 का मान मिल गया है। अभी आप E1 E2 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। आपको E1 का मान मालूम हो गया है, E2 का मान मालूम हो गया है, डिफरेंस तो निकालना है, डेल्टा E निकालना है। इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए तो निकाल सकते हैं आप, हाँ हाँ, नहीं, डेल्टा E बराबर क्या निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम E2 है, प्रारंभिक E1 है। E2 का मान इतना दिया है, -3.28 10 के पावर 5। इसके बाद माइनस, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग यार, 13.12 10 के पावर 5 जूल प्रति मोल। अच्छा ये करिए आप सॉल्व, 3.28 इंटू 10 के पावर 5, या 5 कामन कर लो, क्या दिक्कत है, प्लस 13.12 इंटू 10 के पावर 5, ये कर लो माइनस, जानते क्या मिलेगा, देखो क्या माइनस में है, 13.12 माइनस 3.12 में से क्या आएगा, 4, 10 में से 2 का 8, ये पढ़ा जाता ना लगे, और 9.84 10 के पावर 5 जूल प्रति मोल। समझ पाए आप लोग? अरे इसको माइनस कर लेना यार, माइनस कर लीजिएगा, जो भी आएगा अपना आंसर फटाफट लिखो। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को देखो, क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 1 में आ रहा है, और आते समय वो जो विकिरण निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा, उसका लैम्डा निकालना, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए पहले आप एनर्जी निकालो, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं पता है, n बराबर 3 से कहाँ आ रहा है, n बराबर 1 पर। इसका एनर्जी आप मान सकते हैं, मान लो इसे, इसका मान लो, हाँ E1 मान सकते हो, इसका क्या मान लो, E2 मान सकते हैं आप, ठीक है। जहां से ये अंतिम मान लो, ये अंतिम है, और वो क्या है, प्रारंभिक है। अभी आपको निकालना है डेल्टा E, तो जब डेल्टा E निकाल लेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं लैम्डा। फार्मूला है डेल्टा E इक्वल टू Hc/E। डेल्टा E एनर्जी ही है और कुछ नहीं, बस वो डिफरेंस दिखा रहा है कि इसके और इसकी ऊर्जा में क्या डिफरेंस, एनर्जी ही है। तो देखो फार्मूला क्या लिखेंगे आप, डेल्टा E बराबर अंतिम E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अच्छा बताओ E2 का मान निकालेंगे क्या, हाइड्रोजन, अच्छा देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अरे पहली कक्षा की ऊर्जा क्या होती पता है, E1 का मान पहली कक्षा की ऊर्जा। ध्यान दें, अगर आप सुनो ध्यान से, अगर आप यहाँ E1 का मान निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या होगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम।
अच्छा ये वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद E2 का मान क्या लिखेंगे? वो तो एक ही रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे जेड का मान भी 1 है, एन का मान भी क्या है 1 है, तो यहाँ आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। एक बात समझ लो, जिससे क्या है, आपने इसको E1 माना, इसको E2 माना है, तो देखो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो देखो जेड का मान, इन दोनों के लिए जेड का मान 1 है, क्योंकि यहाँ परमाणु क्या लिया है आपने, हाइड्रोजन। बस आपका एन का मान बदलने वाला है। तो देखो अगर आप लिखेंगे तो जेड का मान समझो 1, 13.6 रहेगा, 1 से कोई मतलब है नहीं। लेकिन एन स्क्वायर लिखेंगे तो जब E1 का मान निकालेंगे तो एन का मान क्या आएगा 3, E1 यही केस है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और अगर आपने इसकी बात किया तो यहाँ एन का मान 1 आएगा, तो 1/1 वैल्यू तो यही आएगी। तो E2 की एनर्जी इतनी है, E1 की इतनी है, तो कर लीजिए सॉल्व आप। E2 क्या निकालेंगे, -13.6 माइनस फिर ये हो जाएगा ना -1.51, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आएगा। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, -13.6 प्लस 1.51, ये क्या आ रहा है देखो, क्या निकाला आपने, आप यहाँ से डेल्टा ई का मान निकाल लीजिए, और डेल्टा ई का मान मिलने फार्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू HC अपान लैम्डा। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, सॉल्व किए हैं इसको, कितना आ रहा है, -12, मतलब क्या है कि अगर सुन लो, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलता जा रहा है। अगर आपको 1 से सीधा 3 में जानना हो तो इतना एनर्जी आप लेंगे बाहर से, आपको लेना पड़ेगा 1 से कहाँ जाने के लिए 3 में, और 1 से 2 में जाना हो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप निकाला था कि पहले से अगर हाइड्रोजन परमाणु में पहले से दूसरे में जाएगा तो बाहर से कितना एनर्जी अवशोषित करना पड़ेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पहले से तीसरे में जाएगा तब कितना लेग पड़े, बाहर से अवशोषित करना पड़ेगा, और जब आएगा तो उतना निकाल भी देगा। अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इतना एनर्जी निकाल रहा है, ये माइनस का मतलब निकाल रहा है। तो यहाँ देखो डेल्टा ई का मान क्या लिखे आपने, -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप सीधा जूल में रख दो, 1.6 10 के पावर -12.09 1.6 10 के पावर -19 जूल। एच का मान क्या लिखेंगे, 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और सी का मान 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड कैंसिल, और ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा निकाल लीजिए आप, लैम्डा क्या आएगा जी, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -12 अच्छा इसका गुणा कर लो, क्या आ रहा है 12.09 में 1.6 से गुणा कीजिए, क्या आ रहा है, नहीं किए क्या, फटाफट गुणा करो, क्या आ रहा है का 12 में 12 दो भगभग, हाँ क्या आ जाएगा 19.878 क्या आ रहा है 3। अच्छा इसको ऊपर लेके जाओ, ये लगभग एक आ जाएगा, क्या आ रहा है देखो 19.344 में 19.878 से भाग दीजिए, इसको लेके जाएंगे ऊपर हो जाएगा। रुको ध्यान से, रुको लैम्डा का मान, रुको शांत रहो, HC अपान लैम्डा ना, सर सब कितना आ रहा है यार, आप ऐसे मत करिए, ऐसे करो ना, डेल्टा इक्वल टू HC अपान लैम्डा, लैम्डा यहाँ लेके जाइए, HC अपान डेल्टा ई कर लो, HC अपान डेल्टा ई। आप देखो एच का मान क्या मिला है 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड,
इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो डेल्टा ई का मान क्या दिया है, -12.09 ना, 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू ये क्या है, 6.626, नहीं इसको गुणा कर लो ना, 19.878 और ये कर लीजिए क्या आएगा, -26 और 10 की पावर 19। इसको गुणा कीजिए क्या आ रहा है पता है, 19.344 क्या आ रहा है, 344 डिवाइड करो क्या आ रहा है, ये बचेगा मीटर। ठीक है, सालों करेंगे तो लगभग 1 तो मान लो, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 0.1027। इसका डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट नहीं आएगा यार। अरे 19 में 19 से भाग दे रहे हो, क्या रहा 0 पॉइंट, मैंने 193.4 से भाग दिया। अरे यार सुनो पहले, रुको तो रुको, तो मजबूर कर दिया है। क्या रहा है, -1 पॉइंट, सबसे वाला हकदार ना है यार, वाला क्या है ये देखो, ये आएगा आपका -7 मीटर आ जाएगा। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको कर लीजिए आप माइनस का मतलब निकाला है बस, और कोई खास वो नहीं है, 100 इतना कर लीजिए आप, हाँ 10 की पावर -10 मीटर, या इतना एंगस्ट्रॉम कह दीजिए, -1027 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो आप लोग। क्या दिक्कत, माइनस ना है, यही 3 से गुणा बाबा, बैल है मूर्ख है, माइनस है डेल्टा ई के मान माइनस ना आएगा। अब माइनस का मतलब क्या, वो निकाले बस, माइनस का मतलब इतना है कि उसने उतना तरंग दैर्ध्य क्या किया है, निकाला है। अच्छा इसको देख लो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, सुन लो कैसे लगाना है, और घर से लगा के आना, बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए आप, इस प्रश्न को बोल क्या रहा है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है, सुन लो भी, सुन लो, लगा के आना है घर से, कि हाइड्रोजन परमाणु में साधारण अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। साधारण अवस्था का मतलब n बराबर 1, मूल अवस्था या साधारण अवस्था का मतलब n बराबर 1। तो n बराबर 1 से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। बाहर का मतलब जानते हैं, n बराबर इनफाइनाइट पे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, हाँ, अगर कभी बाहर वर्ड आए या आयनन, आयनन शब्द का माना जाए कि इलेक्ट्रॉन का करना है आयनन, क्या करना है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को n बराबर कहाँ लेके जाएंगे आप, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, एनर्जी कुछ चाहिए उसको, ये उच्च ऊर्जा है, बता देने, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, क्या निम्न ऊर्जा स्तर है। तो आप क्या कीजिए पता है, आपको यहाँ जो है, हाँ इसका एनर्जी E1 मान लीजिए, इसका एनर्जी क्या मान लीजिए, E2 मान लीजिए। आपको यही निकालना है, इनके बीच का क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना है। क्या निकालना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जानते, बता भी देना कैसे लगाना है कि हाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा ई बराबर लिखेंगे, अंतिम क्या है, इनफाइनाइट है, ई इनफाइनाइट माइनस E1 कह दो। E2 का मान तो इनफाइनाइट पे है, ई इनफाइनाइट मानेंगे, और इनफाइनाइट की एनर्जी क्या मान लेंगे आप, 0। जब इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट पे चला जाएगा ना, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 0। एनर्जी जो है इनफाइनाइट पे 0 लिखेंगे, बाकी E1 का मान निकाल लो। समझ पा रहे हो ना, निकाल लीजिए आप लोग, ई इनफाइनाइट माइनस E1, या E2 माइनस E1 कर दीजिएगा। E2 का मान क्या मानेंगे आप, इनफाइनाइट की एनर्जी है, और ये क्या है, E1 की एनर्जी है। और निकाल भी लो, अगर देखो अच्छा, अगर आपको E2 का मान निकालना हो, फार्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपान, इनफाइनाइट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखोगे ना, तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा। तो वही तो बता रहा हूँ,
तो इनफाइनाइट की एनर्जी क्या निकाला करो, सीधा इनफाइनाइट की, हाँ इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या निकाला करें आप। अब कैसे आ रहा है मैं बता दे रहा ना कि भाई देखो जेड का मान तो 1 है, लेकिन इनफाइनाइट एन का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे ना। एन बराबर इनफाइनाइट के वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी 0, बाकी वही निकाल लो। ठीक है, तो ये प्रश्न आप घर से लगा के आओ।